हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इज अ साइंस सेक्शन, राइट। आई होप कि आप लोगों ने साइंस थोड़ा यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड नाउ एज रिगार्ड्स, ठीक है, साइंस के रिगार्डिंग यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, राइट। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट हम पॉलिटी करते हैं, ठीक है। पॉलिटी इज लाइक समथिंग दैट अच्छे खासे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगभग हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज क्वेश्चन काफी रेपिटेटिव मोड में पूछे जाते हैं, ओके। सो आई विल जस्ट गिव यू द स्निपेट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप फटाफट उन्हें देखें एंड जस्ट सी। जिनकी तैयारी नहीं है वो भी देख लें बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर अदर्स हु आर ऑलरेडी डन विद द सब्जेक्ट दे कैन सी दैट व्हाट एम आई टेलिंग यू, डू यू गाइज ऑलरेडी नो इट, ठीक है। सो इट इज अ डबल रिविजन काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो गाइज वन थिंग, आई एम सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से क्विज बीच में अपलोड नहीं कर पाई, बट आई विल इंश्योर दैट मैं क्विज फटाफट अपने ऐप पे बना दूंगी, ठीक है, आई प्रॉमिस। एंड टेलीग्राम पे आई विल गिव अ मैसेज, ठीक है, एज सून एज द क्विज इज अपडेटेड एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप गाइज। इफ यू वांट लाइक द PDF ऑफ दीज वीडियोज, सो जस्ट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सेम गोज फॉर द क्विज, गो ऑन आवर एफर्ट्स टुगेदर ऐप, देयर यू विल फाइंड द क्विज, ओके। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गाइज। सी वी नो दैट वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हम काफी बातें करते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है वो लिखा है, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है दैट वी से दैट इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ रूल बुक, राइट। एक रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चल रही है। देयर आर सर्टेन आइडियल्स, प्रिंसिपल्स दैट आर बीइंग लेड इन दिस बुक अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज रनिंग एट प्रेजेंट। सो एज यू कैन सी दैट जैसे एक क्लास होती है ना, एक क्लास की एक रूल बुक होती है कि हमें ऐसे 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 करना है। सिमिलरली एक कंट्री की जो रूल बुक होती है दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, ओके। सो दे फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। यू कैन सी सो मेनी पीपल, ओके। सो लेट्स बिगिन द सेशन। मेन थिंग्स दैट यू शुड नो नाउ। See the thing is, as you know that we have a colonial rule इनिशियली, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास खुद का कभी कॉन्स्टिट्यूशन रहा ही नहीं। वी वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। सो आफ्टर अ सर्टेन सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट, एक थोड़ा सा हमें अवेयरनेस आई कि हम वी शुड बी फ्री पीपल, राइट। सो वी डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वी सेड दैट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक डोंट रूल अस आर्बिट्रेरीली, ओके। वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंग हमें रूल किया जाए और या हमारी कंट्री चले, ओके। सो ये डिमांड सबसे पहले गाइस किसने रखी थी? आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये किसका ब्रेन गेम था? चाइल्ड गेम था। सो इट इज M.N. रॉय। M.N. रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडिया दिया था कि यार मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो ही वॉज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट मूवमेंट था, उनके स्टार्टिंग इन्होंने M.N. रॉय ने की थी। सो इन 1934 दिस मैन डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1935 जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया था कि प्लीज दैट वी हैव टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक बताओ, एक असेंबली बना दो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। उसके बाद इन 1940 ब्रिटिशर्स लेके आए ऑगस्ट ऑफर। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑगस्ट ऑफर केम इन इंडिया इन विच ईयर? 1940, यू शुड नो दैट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली डिमांड, ओके, दैट वी विल गिव यू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बना सकेंगे। उसके बाद क्या हुआ? 1942 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक और मिशन भेज दिया, दैट इज योर क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन लेके आया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ग्राउंड्स पे बनाइए, इन गाइडलाइंस पे बनाइए। बट व्हाट हैपेंड वाज, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट मुस्लिम लीग। सो मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। दे सेड दैट वी डोंट अडेयर टू इट एंड वी शुड नॉट कंप्लाई बाय इट, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा ओके, अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो 1946 में दे सेंट कैबिनेट मिशन प्लान और इसके ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया एंड मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो एक ये हमारा बेसिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हाउ द जर्नी वाज, वी कैन कम टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, मतलब एक असेंबली जिसमें बहुत सारे लोग थे और जो मिलके जिन्हें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना था, तो ये लोग किस तरह से चुने गए, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, वी शुड नो अबाउट दैट, राइट। सो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? पता होना चाहिए, 389, राइट। उसके बाद गाइज हमें पता है, जैसे सपोज दिस वाज आवर कंट्री, राइट। सो दिस वाज आवर कंट्री, उसमें कुछ जगह थी जो राजा महाराजा जिन पे रूल करते थे, राइट। दोज वर रूल्ड बाय रूलर्स। सो उन जगह को क्या कहते थे? दे वर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। जहां राजा महाराजे रूल करते थे ना, दे वर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया, ओके। सो इन्होंने कहा टोटल सीट्स रखो, टोटल लोग कितने होने चाहिए? 389 होने चाहिए। उसमें ब्रिटिश इंडिया की कितनी सीट्स होनी
चाहिए? इट शुड बी 296 एंड प्रिंसली स्टेट्स की कितनी सीट्स होनी चाहिए? इट शुड बी 93. नाउ जो सीट्स हैं दे शुड बी इन proportion to population, means a state which has lot many people, so उसमें सीट्स भी ज़्यादा रखो. ओके तो जो हम आई एम सॉरी तो जो हमारी सीट्स हैं दैट दोज वर इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. नाउ जो सीट्स थी दे वर डिवाइडेड अमंग 3 कैटेगरीज. वन इज योर मुस्लिम कैटेगरी, देन 6, देन जनरल. ठीक है गाइज, द थिंग इज इनमें ना डायरेक्ट ये स्टेटमेंट्स आती हैं, 4 ऑप्शन देंगे, दे विल से विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. राइट, आपको सीट्स पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सीट्स इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन थी. देन यू शुड नो सीट्स वर डिवाइडेड अमंग विच कैटेगरीज लाइक दैट. ओके नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है दैट इज द वोटिंग मेथड. सो द voting method that was used was proportional representation by STVA. STV क्या होता है? Single transferable votes. ठीक है, तो जब मैं आपको प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें I will tell you what it is all about, but for time being remember it कि voting method कैसा था? PR था, proportional representation by single transferable votes. ठीक है, उसके बाद गाइज ये जो लोग थे जो इलेक्ट हुए थे यहाँ, सो द लेमन पीपल दे डिडंट इलेक्टेड दीज पीपल. ठीक है, उस टाइम हमारी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी ऑलरेडी. ठीक है, उन लोगों ने इन लोगों को इलेक्ट किया था. ओके और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लोग कैसे चुने गए थे? सो जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ राजा महाराजा थे, सो द हेड्स देयर दे डायरेक्टली नॉमिनेटेड दीज पीपल. ठीक है, तो सम थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली नो फॉर द एग्जाम इज दैट CA हेयर स्टैंड्स फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इट इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. इलेक्ट कौन बंदे हुए थे और नॉमिनेट कौन हुए थे? सो नॉमिनेटेड पीपल वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स के लोग डायरेक्ट नॉमिनेट हो गए थे. इलेक्ट कौन हुए थे? ब्रिटिश इंडिया से लोग इलेक्ट हुए थे. ठीक है, अब पेपर में डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है वेदर दिस the election to constituent assembly was a direct election or indirect election. Always remember it is an indirect election, and for a beginner, for someone who is a novice. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं गाइज? जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमें अपना PM चुनना है, राइट? तो लोकसभा के इलेक्शंस आपने देखे होंगे दैट एवरी पर्सन गोज एंड दे कास्ट देयर वोट्स एंड देन हमारे PM चुने जाते हैं उसके बाद. ठीक है, सो डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स पीपल आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली, मतलब पीपल के वोट्स आर काउंटेड. इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? मतलब हम लोगों ने कुछ लोगों को चुना, ठीक है, उन लोगों ने अपने आगे कुछ लोगों को चुना. सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन. जब हमारे चुने हुए लोग फर्दर आगे पीपल को, लोगों को चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. पेपर में डायरेक्ट आता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और एक ऑप्शन आ जाएगा महात्मा गांधी, एंड पीपल विल थिंक यार महात्मा गांधी तो होंगे ही होंगे 100%, बट नो, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो इज दैट गाइज, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिन हुआ था ना, तो उस टाइम स्टार्टिंग में जैसे आपका कभी सेशन शुरू होता है तो आपकी टीचर आती है, शी एक्सप्लेन्स दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्रोच इन अ सर्टेन मैनर, राइट? कि हमारे ये आइडियल्स है दैट यू शुड स्कोर लाइक दिस, यू शुड बिकम लाइक दिस. सो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने भी एक रेजोल्यूशन दिया कि हमें अपने देश को ऐसे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. पेपर में डायरेक्ट आता है गाइस कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने प्रेजेंट किया था? सो इट वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? उसके बाद हु वाज द first temporary president of your constituent assembly? So that was Dr. Sachidanand Sinha. जैसे ही constituent assembly बनी थी तो हमें तुरंत एक president चाहिए था. So that was a temporary president. तो कौन थे? Dr. Sachidanand Sinha. उसके बाद जो permanent बने थे first president of constituent assembly, that is your Dr. Rajendra Prasad, right? उसके बाद one thing that you should know is that there were 2 vice presidents of the constituent assembly. ठीक है, एक नहीं थे, 2 थे. So one was your H.C. Mukherjee and then K.T. Krishnamachari. ठीक है, you should know these name, right? उसके बाद देखो नाउ पेपर में डायरेक्ट आता है, इंपॉर्टेंट कमिटीज पे क्वेश्चन आता है कि इस कमेटी को किसने हेड किया था, इस कमेटी को किसने हेड किया था. सो यू शुड नो दैट. सो यूनियन, देखो गाइज, जिस भी कमेटी में ना ज्यादातर यूनियन आगे आए ना, तो वो दैट इज मोस्टली हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? और ड्राफ्टिंग कमेटी तो रट लो. ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज द मेन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इनके हेड कौन थे? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर. इन्हें मॉडर्न मनु भी कहते हैं, ओके? एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? उसके बाद रूल्स
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये जो दो कमिटीज हैं दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये किसने हेड की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देन फंडामेंटल राइट्स की भी एक कमेटी बनी थी, सब कमेटी, तो इसे लीड किया था JV कृपलानी जी ने। उसके बाद हमारा एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड की थी। सो गाइज दीज कमिटीज यू शुड नो। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, जो ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने आपको बताई है, दैट ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें कुल मिला के 7 मेंबर्स थे, राइट। और इसको हेड किसने किया था, BR अम्बेडकर जी ने हेड किया था। ओके, सो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आपको ना इनके ना 2 मेंबर्स तो जरूर पता होने चाहिए, वन इज N माधवा राव एंड अनदर वन इज TT कृष्णमाचारी। ठीक है, TT कृष्णमाचारी, क्या हुआ था कि इन दोनों लोगों ने दे रिप्लेस 2 पीपल, सो एटलीस्ट यू शुड नो दीज 2 नेम कि ये दोनों लोग तो पक्का ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ही थे। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। नाउ हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड, किस टाइम एनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1949 को। नो दिस डेट, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। सो एट दैट टाइम वी हैड 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ये पता होना चाहिए दैट प्री कंडीशन क्या थी, सो दैट हम पोस्ट कंडीशन भी पढ़ पाएं। ठीक है, उसके बाद देखो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया। ओके, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कुछ प्रोविजंस हमने यहाँ से अप्लाई करना शुरू कर दिए, बट देन वी वेटेड फॉर 26 जनवरी 1950। इसमें हमारे ज़्यादातर प्रोविजंस एनफोर्स कर दिए गए, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, राइट, 26 जनवरी। सो वाई दिस डेट वॉज सेलेक्टेड, वाई वी वेटेड फॉर दैट। आपको ये चीज़ याद होगी कि एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, राइट, लाहौर सेशन हुआ था, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसमें कौन सा नारा दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था। ओके, और मुझे बता दो ये सेशन किस ईयर में हुआ था, जस्ट टेल मी दैट। ओके, इन विच सेशन डज दिस टेक प्लेस। ओके, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर आ जाती है। उसके बाद इतना बहुत है, मतलब लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग इतनी इंफॉर्मेशन इज एनफ, यू शुड नो इट, क्योंकि इससे पेपर में काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है गाइज, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर कोर्स फॉर AFCAT 2, राइट। इट हैज़ बीन ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 20th Feb and those of the people who are asking that classes are already being conducted, so you will get the recorded sessions for that as well, so don't worry. If you want to join us on our app. Then आज के लिए थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी ट्राई टू कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं, बढ़िया से करते हैं अपनी पॉलिटी कवर इन स्मॉल स्निपेट्स आई विल गिव यू, एंड आई थिंक दैट विल बेनिफिट यू इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, सो बढ़िया से पढ़ो, और जिसको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है हमें, तो लिंक आपको मिल जाएगा, प्लस यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द क्विज, मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी प्रीटी हार्ड। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।